So hello students, today we are going to study snapshots of daughter-in-law by Aderne Rich, complete chapter summary. तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को. इन दिस पोएम एडर्ने रिच टॉक्स अबाउट द स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन. इस पोएम में बेसिकली एडर्ने रिच जो है ये वुमेन की स्ट्रगल्स और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती है, फोकसिंग ऑन देयर रोल्स इन सोसाइटी. किस तरह से एक वुमेन का क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में, उनकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में यहाँ पर फोकस किया गया है. शी एक्सप्लोर्स हाउ वुमेन आर ऑफन जज्ड बाय सोसाइटी फॉर ट्राइंग टू बी देमसेल्व्स और फॉर स्टेपिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल रूल. तो बेसिकली यहाँ पर एडर्ने रिच जो है वो बात कर रही है किस तरह से एक सोसाइटी में वुमेन को जज करा जाता है ना, जब भी वो कुछ ट्राई करती हैं टू बी देमसेल्व्स, है ना, अपना एक स्टैंड पॉइंट लेती है और फॉर स्टेपिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल रोल, एक ट्रेडिशनल रोल से बाहर आने की कोशिश करती है ना. वुमेन एफर्ट्स आर समटाइम्स सीन एज अनइम्पॉर्टेंट और डिसमिस्ड, बट द पोएम शो हाउ दी स्ट्रगल एंड एफर्ट्स आर रियल एंड मीनिंगफुल, है ना. अब हमारे सोसाइटी में आपने देखा होगा किस तरह से वुमेन की आवाज़ को जो है वो दबाया जाता है ना. तो यहाँ पर वही बात है कि वुमेन के एफर्ट्स को कई बार हम जो है बहुत अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो हमारे काम के लिए नहीं है ना. किस तरह से एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारे समाज में देखने को मिलती है ना, और उनके एफर्ट्स को जो है अनइम्पॉर्टेंट माना जाता है और डिसमिस कर दिया जाता है. पर ये पोएम जो है बात करती है कैसे उनके जो स्ट्रगल्स हैं, जो वुमेन हमारी सोसाइटी में एफर्ट्स करती हैं, उनके जो भी स्ट्रगल्स हैं वो रियल हैं, है ना, और मीनिंगफुल हैं. नेक्स्ट है कि द पोएम बिगेन्स बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ वुमेन आर जज्ड एंड लेबल्ड बाय सोसाइटी. किस तरह से हमारी सोसाइटी में वुमेन को क्या करा जाता है, जज किया जाता है, उन पे एक लेबल, एक धब्बा लगा दिया गया है ना हमारे समाज के द्वारा. दे आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट और टू फिट इनटू स्पेसिफिक रोल्स, बट द पोएम चैलेंजेस दीज एक्सपेक्टेशन, है ना. किस तरह से हमने वुमेन को एक स्पेसिफिक सोसाइटी में कि वुमेन को जो है घर का ही काम करना है ना, उनको बाहर नहीं निकलने देना, जॉब पे जो है बेसिकली मैन जाएंगे, वुमेन जो है घर के काम करेंगे. किस तरह से हमने एक जेंडर स्टीरियोटाइप यहाँ पर क्रिएट कर दिया है वुमेन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो भी. तो ये सब पोएम जो है उन सब चैलेंजेस को दर्शा रही है किस तरह से एक वुमेन से जो है ये सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि उनको क्या क्या रोल्स जो हैं इस सोसाइटी में बेसिकली परफॉर्म करने हैं. रिच टॉक्स अबाउट द डिफ़िकल्टीज ऑफ बीइंग अ वुमेन. यहाँ पर एडर्ने रिच बात करती है क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं ऑफ बीइंग अ वुमेन एंड हाउ सोसाइटी कैन क्रिटिसाइज वुमेन. किस तरह से जो हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो वुमेन को क्रिटिसाइज करता है फॉर बीइंग टू बोल्ड और टू डिफरेंट. अगर वुमेन कुछ समाज में हटके करना चाहे जो है ना, तो हमारा पूरा समाज जो है वो वुमेन के पीछे लग जाता है ना, और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि आप जो है घर के काम करो, ठीक है. और कुछ अगर वो बोल्ड या कुछ डिफरेंट करना चाहे तो किस तरह से सोसाइटी जो है उन पे एक लेबल क्रिएट करती है. रिच ऑल्सो डिस्क्राइब how women as they grow older can feel a sense of longing or loss, remembering what they could have been or what they once dreamed of, है ना. अब यहाँ पर एडर्ने रिच बेसिकली बात करते हैं वुमेन के बारे में कि किस तरह से जब वुमेन जो है वो ओल्डर ग्रो होती है, ठीक है, उनकी एज बढ़ती जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को एक खोया हुआ महसूस करती है. किस तरह से रिमेंबरिंग व्हाट दे कुड हैव बीन, कि वो एक समय पे क्या हुआ करती थी या उनके क्या डिज़ायर्स थे, है ना, उनके जो भी सपने थे वो पूरे नहीं हो पाते, और व्हाट दे वंस ड्रीम्ड ऑफ, जो भी उनके सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं. बट डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद द पोएम सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ वुमेन, है ना. पर जितनी भी ये जो चैलेंजेस हैं एक वुमेन की लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं, उसके बावजूद भी पोएम सेलिब्रेट करती है जो एक वुमेन स्ट्रेंथ को दर्शाती है, करेज को दर्शाती है. इवन व्हेन वुमेन आर जज्ड और मिसअंडरस्टूड दे कंटिन्यू टू क्रिएट एंड डिफाइन देयर ओन रोल, है ना. हालांकि हमारी सोसाइटी में वुमेन को जो है गलत समझा जाता है, उनको जज किया जाता है, फिर भी वो जो है अपने किरदार को निभाती है, अपने रोल के लिए जो है एक स्टैंड लेती है, ठीक है. और फाइनल पार्ट में अगर मैं बात करता हूँ, इन द फाइनल पार्ट रिच टॉक्स अबाउट अ वुमेन हु इज़ ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कि किस तरह से यहाँ पर एडर्ने रिच जो है लास्ट में जो फाइनल स्टेंजा है, टोटल ये जो पोएम है ये हमारी 10 स्टेंजा की है. तो इफ़ यू वांट स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव यू डैट ऑल्सो, ठीक है. अभी हम समरी देख रहे हैं. तो जो फाइनल पार्ट है वहाँ पर एडर्ने रिच बात करती है वुमेन की जो कि एक जर्नी पे है किसके, सेल्फ डिस्कवरी के. शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, पुशिंग हर सेल्फ टू बी मोर देन वॉट सोसाइटी एक्सपेक्ट, है ना. किस तरह से एक वुमेन जो है वो स्ट्रांग होती है, डिटरमाइंड होती है, अपने आप को वो पुश करती है ना,
टू बी मोर देन व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट। भाई सोसाइटी ने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि वुमेन जो है इससे ज़्यादा अपने रोल से बाहर नहीं जाएगी, पर वुमेन जो है अपनी एक सेल्फ डिस्कवरी में लगी हुई है। शी इज़ नॉट परफेक्ट बट शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड मूविंग फॉरवर्ड। हालांकि वो परफेक्ट नहीं है पर वो कॉन्फिडेंट है ना, और वो आगे बढ़ रही है एंड मूविंग फॉरवर्ड क्रिएटिंग हर ओन फ्यूचर, अपना फ्यूचर तैयार कर रही है। ये पोएम जो है वो एंड होती है बाय हाईलाइटिंग हाउ दिस वुमेन जर्नी एंड द थिंग शी क्रिएट्स आर हर्स टू ओन एंड शेयर, है ना। किस तरह से एक वुमेन की जर्नी में जो भी उसको मिला है उसकी लाइफ में वो उसका खुद का है, बजाय किसी और ने उसको नहीं दिया है, नॉट गिवन टू हर बाय अदर्स, है ना। तो इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करता हूँ, दिस पोएम इज अबाउट वुमेन स्ट्रगल। ये वुमेन की स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रही है, किस तरह से एक वुमेन अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के साथ, है ना। उनकी जो डिजायर है इंडिपेंडेंस की, उनको एक स्वतंत्रता, एक फ्रीडम चाहिए, एंड देयर जर्नी टूवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। किस तरह से वुमेन जो है एक सेल्फ डिस्कवरी में लगी हुई है, वो सेल्फ रियलाइज कर रही है अपने आप को, है ना, एंड एम्पावरमेंट। अब थीम्स के बारे में मैं बात करता हूँ, इस पोएम में क्या क्या थीम्स हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला है जेंडर और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है। द पोएम टॉक्स अबाउट हाउ सोसाइटी जजेस वुमेन फॉर नॉट फिटिंग ट्रेडिशनल रोल्स। किस तरह से सोसाइटी जो है वो वुमेन को जज करती है जब वो एक ट्रेडिशनल रोल में फिट नहीं होती, है ना। वुमेन आर ऑफन क्रिटिसाइज, हम अक्सर हम देखते हैं कि वुमेन को जो है क्रिटिसाइज किया जाता है या उन पे एक नेगेटिवली एक लेबल लगा दिया जाता है व्हेन दे आर स्ट्रांग, जब वो एक स्टैंड पॉइंट लेती है, अपने लिए आगे बढ़ती है अपनी लाइफ में, है ना, इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता की बात करती है या कोई भी नॉर्म्स ट्रेडिशन को वो चैलेंज करती है। इट शोज हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर वुमेन टू बी देमसेल्फ, है ना। और किस तरह से एक वुमेन जो है वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े इन अ वर्ल्ड दैट हैज सर्टेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम। सेकंड थीम जो है वो क्या है, द स्ट्रगल्स ऑफ एजिंग। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ वुमेन एज दे ग्रो ओल्डर। किस तरह से वुमेन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है मे फील रिग्रेट, उनको पश्चाताप होता है या उनको सैड फील होता है अबाउट अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। हाउएवर इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स द स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग इवन व्हेन थिंग्स फील डिफिकल्ट और अनसर्टेन, है ना। हालांकि उनको रिग्रेट होता है, सैडनेस, एक सैडनेस महसूस होता है किस तरह से जब वो अपनी एज में आगे बढ़ती हैं, उनके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे नहीं हो पाते। हाउएवर इट ऑल्सो सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ, पर वो लास्ट स्टैंजा में हमको एक स्ट्रेंथ का भी एग्जाम्पल दिया यहाँ पर एडर्ने रिच ने कि किस तरह से वुमेन अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहती है इवन व्हेन थिंग्स फील डिफिकल्ट और अनसर्टेन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ का। अ बिग थीम इज अबाउट अ वुमेन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी डिस्पाइट द चैलेंजेस द वुमेन इन द पोएम इज पुशिंग हर सेल्फ। हालांकि वुमेन की लाइफ में जो है स्ट्रगल्स, बहुत से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, फिर भी वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी की खोज में, अपनी पर्सनल ग्रोथ की खोज में जो है आगे बढ़ती है ना। वुमेन इन द पोएम इज पुशिंग हर सेल्फ। वुमेन जो है किस तरह से दिखाया है एडर्ने रिच में, एडर्ने रिच ने, कि वो अपने आप को पुश कर रही है टू ग्रो एंड बिकम इंडिपेंडेंट, ताकि वो स्वतंत्र बन सके। शी इज ऑन अ जर्नी टू फाइंड हर ट्रू सेल्फ, वो अपने आप को खोज सके, अपने एफर्ट्स को। ऑल्दो हालांकि ये डिफिकल्ट है पर यही मीनिंगफुल है और पावरफुल है। नेक्स्ट है द डबल स्टैंडर्ड फॉर वुमेन। द पोएम डिस्कसेस हाउ वुमेन आर ऑफन जज्ड मोर हार्शली देन मैन। वुमेन एक्शंस आर ऑफन मिसअंडरस्टूड और मिसइंटरप्रेटेड। किस तरह से वुमेन्स के जो भी एक्शंस है उसको गलत समझा जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है। व्हेन दे स्टेप आउट ऑफ लाइन और ब्रेक द रूल्स, और जब भी वो इन रूल्स को तोड़ने की कोशिश करती है, दे फेस सीवर पनिशमेंट, उनको सजा दे दी जाती है। वाइल मैन आर ऑफन प्रेज्ड, और दूसरी तरफ जो मैन है उनको प्रेज किया जाता है इन एक्शंस के लिए, फॉर सिमिलर एक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर हमको फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, सेल्फ एंगर एडर्ने रिच का देखने को मिल रहा है ना। तो कंक्लूजन क्या निकलता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं जो ये स्नैपशॉट्स है डॉटर इन लॉ का बाय एडर्ने रिच, तो द पोएम इज अबाउट द चैलेंजेस वुमेन फेस इन अ सोसाइटी डेट लिमिट्स देयर पोटेंशियल। किस तरह से एक वुमेन जो है एक सोसाइटी में चैलेंज फेस करती है जो उनकी पोटेंशियल को, उनकी काबिलियत को जो है लिमिट करता है। इट एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट वुमेन टू बिहेव इन सर्टेन वेज। किस तरह से सोसाइटी जो है उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन रख रखी है वुमेन से कि वो वुमेन जो है वो इसी तरह से बिहेव करेगी, एक डेफिनेट रोल में जो है वो अपना रोल प्ले करेगी, बट वुमेन स्टिल स्ट्रगल टू डिफाइन देमसेल्फ। वुमेन जो है अभी भी स्ट्रगल कर रही है वो अपने आप को डिफाइन करने में एंड परस्यू देयर ओन पाथ, कि वो किस पाथ पे जाना चाहती है। द पोएम ऑल्सो हाईलाइट्स द वे time and society standards are often controlled by men and how women are often punished for defying यानी neglecting those standards, है ना। तो बेसिकली पोएम हाईलाइट करती है किस तरह से जो समय है, जो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अक्सर हमने देखा है कि मैन द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं, वुमेन को जो है दबाया जाता है, उनको पनिश करा जाता है फॉर नेग्लेक्टिंग दो स्टैंडर्ड्स, उन स्टैंडर्ड्स को नेग्लेक्ट करने के लिए। हाउएवर डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, हालांकि जितनी भी आलोचना हमको देखने को मिलती है, जजमेंट, है ना, जो भी चैलेंजेस हैं, पोएम इस बात से एंड होती है
बाय शोइंग द स्ट्रेंथ। एक वुमेन को यहाँ पर एडर्ने रिच ने बेसिकली एक स्ट्रेंथ दी है ना, एंड रेजिलियंस ऑफ वुमेन इवन व्हेन दे आर मिसअंडरस्टूड। हालांकि उनको गलत समझा जाता है, दे कंटिन्यू टू क्रिएट देयर ओन पाथ। वो फिर भी अपने सेल्फ डिस्कवरी में लगी हुई है, अपना पाथ ढूंढने में लगी हुई है, एंड मीनिंग इन द वर्ल्ड। तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज नॉट ईजी। हालांकि ये जो सेल्फ डिस्कवरी की जो जर्नी है वो आसान नहीं है, पर इट इज़ वैल्यूएबल एंड पावरफुल। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो है एक शॉर्ट समरी थी एडर्ने रिच की, स्नैपशॉट्स ऑफ अ डॉटर इन लॉ। आई होप ये चैप्टर जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस आप कमेंट बॉक्स में चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।